हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आईयूपीएसी नेम हमने कर लिए थे, ठीक है। आईयूपीएसी नेम कर लिए थे, तो कुछ और टाइप्स हम आईयूपीएसी नेम्स की ही कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। जैसे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स HgCONCS का 4, ठीक है। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। NCS क्या होता है? NCS एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं आइसोसाइनेटो, ठीक है। आइसोसाइनेटो क्लियर है? नहीं, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। एस भी है ना, तो एस के लिए क्या लगेगा? थायो, ठीक है। हाँ जी, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस मरकरी पे होता है 2 चार्ज, ठीक है। Hg पॉजिटिव 2 एग्जिस्ट करता है। 2 प्लस X प्लस NCS पे -1 चार्ज होता है इक्वल टू 0, तो 2 प्लस X माइनस 4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू 2, ठीक है। ये आ गया मेरे पास X इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? मरकरी टेट्रा आइसो थायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकंड, ठीक है। मरकरी टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकंड, क्लियर है? ये इसका क्या होगा? आईयूपीएसी नेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, अगर आपके पास ब्रिज आ जाए, ठीक है। अगर आपके पास ब्रिज आ जाए, क्लियर है? किस तरह से? हाँ जी, इस तरह से आ जाए। EN का ट्वाइस NH2, ठीक है। EN का ट्वाइस और ये OH, ठीक है। एक और ब्रिज है OH, SO4 का ट्वाइस, ठीक है। अगर ये आपके पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वही ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, ठीक है। मेटल कितने हैं? 2 मेटल है हमारे पास, तो मैं लिखूंगा 2x, क्लियर? हाँ जी। EN कितने हैं? 4 EN है, ठीक है। EN पर क्या चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है, तो 2x प्लस 0 इंटू 4, ठीक है। हाँ जी। NH2 पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है, प्लस OH पे हाइड्रोक्सो -1 चार्ज होता है, ठीक है। सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, इंटू 2 इक्वल टू 0, क्लियर है? तो ये मेरे पास आ गया चार्ज 2x -2 इंटू -4, ठीक है, प्लस -4 -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया है 3, ठीक है। x इक्वल टू मेरे पास आ गया है 3, क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, तो हम करते हैं। अब क्या करोगे? इधर से स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। हाँ जी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 20 ब्रैकेट स्टार्ट, इथेन 1,2 डाई अमीन, 20 इथेन 1,2 डाई अमीन, ब्रैकेट क्लोज, कोबाल्ट, हाँ जी। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? थर्ड, क्लियर है? उसके बाद आपका शुरू हो रहा है क्या? ब्रिज, ठीक है। ब्रिज में हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, इसको हम बोलते हैं अमीडो, NH2 नेगेटिव अमीडो, ठीक है। तो कौन पहले आया है? अल्फाबेटिकली अमीडो पहले आया है, ठीक है। तो ब्रिज के लिए हम लगाएंगे हाइफन और म्यू, ठीक है। ब्रिज शो करते हैं किससे? म्यू से, ठीक है। म्यू अमीडो, उसके बाद फिर म्यू हाइड्रोक्सो, क्लियर? उसके बाद फिर ये लेंगे हम बिस, हाँ जी। उससे आगे लिखना आपको बिस इथेन 1,2 डाई अमीन, क्लियर है? कोबाल्ट थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, उसके बाद
सल्फेट, सल्फेट। क्लियर है, ये आपका नाम होगा। क्लियर, हाँ जी। क्या होगा, बिस, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट, सेकंड म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट, सेकंड और सल्फेट। ठीक है, ये आपके नाम हो गए। इस तरह से आपको करना है अगर आपके पास आ जाता है ब्रिज, कोई भी ब्रिज कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आप करोगे, अगर आपके पास अगली टाइप क्या आएगी, अगर आपके पास आ जाता है नेमिंग आपको दे दी जाती है और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको बोल दिया जाता है। ठीक है, नेमिंग आपको दे दी जाएगी और आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, हमें बनाना है टेट्रा एमाइन क्लोरिडो, टेट्रा एमाइन आपको दिया है क्लोरिडो, टेट्रा एमाइन क्लोरिडो, नाइट्रो कोबाल्ट, नाइट्रो कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। ठीक है, टेट्रा एमाइन क्लोरिडो, नाइट्रो कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ठीक है, तो आपको एक स्केलेटन लिखना है पहले। तो आपको पता है कोबाल्ट है तो एक स्क्वायर ब्रैकेट, कोबाल्ट है तो CO। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम आपको लिख लेना है। हाँ जी, अब आपको देखना है कि एमाइन कितने हैं या लिगेंड कितने हैं। NH3 एमाइन है कितने, 4 एमाइन है। ठीक है, क्लोरिडो, क्लोरिडो है तो क्या है, Cl है। ठीक है, नाइट्रो, नाइट्रो है तो क्या है, NO2 है। क्लियर है, ये तो आपके पास आगे लिगेंड और सेंट्रल मेटल। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला क्लोराइड बाहर है, क्लोराइड है तो Cl बाहर है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने Cl है, आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब आप इसके निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, X प्लस NH3 पे 0 चार्ज है इंटू 4 Cl पे -1 चार्ज है प्लस NO2 पे -1 चार्ज है प्लस Cl पे क्या -1 चार्ज है इक्वल टू 0। क्लियर, तो x -1 -1 -3 हुआ और x इक्वल टू क्या हुआ, +3। ठीक है, मींस जो मुझे चाहिए था वही मेरे पास है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स बना है वो क्या है, सही है। ठीक है, क्लियर है, तो ये आ गया मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट उसने बोला, नेक्स्ट उसने सोडियम पेंटासाइनो आपको दे देगा, वो सोडियम पेंटासाइनो, पेंटासाइनो, नाइट्रोसाइल सल्फिडो, नाइट्रोसाइल सल्फिडो, सल्फिडो, फेरेट थर्ड, फेरेट, फेरेट थर्ड। ठीक है, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया उसने। ठीक है, क्लियर, हाँ जी। नहीं, ये आपको नेमिंग दे दी है। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आप क्या करोगे, हाँ जी, आपके पास क्या है, फेरेट है, सेंट्रल मेटल क्या है, फेरेट है, और कैटायन आपको दे दिया है सोडियम। ठीक है, तो आप लिखोगे एक स्केलेटन, सोडियम बाहर लिख लोगे। ठीक है, फेरेट है तो Fe, Fe। क्लियर है, उसने बोला पेंटासाइनो मींस Cn कितने, 5। ठीक है, पेंटासाइनो, नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल क्या होता है, NO। ठीक है, नाइट्रोसाइल। नेक्स्ट सल्फिडो, सल्फिडो क्या होता है, S। क्लियर है, ये नाइट्रोसाइल है और ये क्या है, सल्फिडो। ठीक है, ये आ गया आपके पास, हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब आपको देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट X, सोडियम है, सोडियम के पास कितना चार्ज होता है, 1। क्लियर, हाँ जी, प्लस Cn के पास -1 इंटू 5। क्लियर है, -1 इंटू 5। नाइट्रोसिल के पास 0 चार्ज होता है, सल्फाइडो के पास -2 चार्ज होता है इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। ठीक है, हाँ जी, 1 + x -5 -2 इक्वल टू 0, 1 + x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 3, x इक्वल टू आ गया मेरे पास 3, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास क्या, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, एक ही सोडियम प्रेजेंट
होगा। क्लियर है? इसके पास एक ही सोडियम हमारे पास प्रेजेंट होगा। हो जाएगा क्लियर? हाँ जी, एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें डिफरेंट दे रखा हो। ठीक है, एक और एग्जांपल हम करते हैं जिसमें आपको एक प्रेजेंट नहीं होगा, ना तो एक कैटायन होगा ना एक एनायन होगा, एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, तो आप किस तरह से उसको बना सकते हो। ठीक है, एग्जांपल है पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ये आ गया मेरे पास पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। ठीक है, एक स्केलेटन बनाते हैं, पोटाशियम बाहर है तो पोटाशियम ये आ गया मेरे पास। ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट है तो Fe। ठीक है, हेक्सासाइनो है तो Cn का 6 है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। X प्लस पोटाशियम पे 1 चार्ज होता है। ठीक है, Cn पे कितना होता है? -1 चार्ज होता है, इंटू 6 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, x इक्वल टू आ गया 5, लेकिन हमें चाहिए कितने? 2। ठीक है, तो यहां पर मैं 2 कर देता हूं क्योंकि इसको तो ये तो फिक्स होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, मैं कैटायन को बदल सकता हूं, कैटायन की नंबरिंग को बदल सकता हूं, या फिर अगर यहां पर एनायन होता, मान लो Cl होता, तो उसको भी बदल सकता था। ठीक है, एक Cl लिख देता, 2 Cl लिख देता। क्लियर है? हाँ जी, मैंने यहां पर 2 कर दिया तो 2 हो गया, 2 हो गया, और 6 माइनस 2 4, अब भी बात नहीं बनी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? 3 कर देता हूं, 3 कर देता हूं, तो ये बन गया 3, 6 माइनस 3 3। क्लियर है? ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं? 4 प्लस एक्स माइनस 6, और ये आ गया 2, जो मुझे रिक्वायरमेंट भी थी। क्लियर है? तो 6 माइनस 4 2, मेरे पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स क्या बना? K4FeCl का 6। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। हो जाएगा? ठीक है, इस तरह से आपको IUPAC में रिवर्स भी इनके कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट बात हम करते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। IUPAC में आपको बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, किस तरह से हम बॉन्डिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है, किस तरह से हम बॉन्डिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कवर किया था। ठीक है, यह थ्योरी दी थी। ठीक है, वर्नर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज इन्होंने गेन किया था। ठीक है, नोबेल प्राइज इन्होंने गेन किया था कोऑर्डिनेशन थ्योरी देने के लिए। ठीक है, एक स्विस साइंटिस्ट था या केमिस्ट था, एक स्विस केमिस्ट थे। ठीक है, हाँ जी, 1892 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इन्होंने किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, हाँ जी, उसने क्या किया? ट्रीटमेंट करवाई थी AgNO3 सॉल्यूशन की इन द सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया। कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 और अमोनिया सॉल्यूशन में, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया सॉल्यूशन में जब ट्रीटमेंट करवाई या इन्होंने मिक्स किया AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो हमारे पास रिजल्ट है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, वो हर बार जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग आ रहा है। मींस उसने क्या देखा कि AgCl के जो प्रेसिपिटेट है वो अलग अलग हमें यील्ड के तौर पर मिल रहे हैं। जैसे अगर मैंने COCl3.6NH3 या कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया सॉल्यूशन को ट्रीट करवाया है AgNO3 के साथ, तो उसने देखा कि हमारे पास जो AgCl के प्रेसिपिटेट बने हैं वो 3 प्रेसिपिटेट यील्ड हुए हैं। ठीक है, हमारे पास AgCl के 3 प्रेसिपिटेट यील्ड हुए हैं। ठीक है, फर्दर फिर उसने देखा COCl3 और अमोनिया सॉल्यूशन को ट्रीट करवाया दोबारा AgNO3 के साथ,
तो उसने देखा हमारे पास दो AgCl जो प्रेसिपिटेट है वो ऑब्टेन्ड हुए हैं। क्लियर? 2 AgCl प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड हुए हैं। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट उसने फर्दर यही ऑब्जर्वेशन की, COCl3 4NH3 अमोनिया सॉल्यूशन और कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ AgNO3 को ट्रीट करवाया। ठीक है, तो उसने देखा कि एक ही AgCl प्रेसिपिटेट हमारे पास बना। ठीक है, ये आ गया मेरे पास CONH3 का 4Cl2। ठीक है, नेक्स्ट उसने देखा COCl3.3NH3 सॉल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट करवाई AgNO3 सॉल्यूशन की, तो उसने देखा एक भी हमारे पास प्रेसिपिटेट AgCl का नहीं निकला। ठीक है, तो इस तरह से उसने ऑब्जर्वेशन की थी कि जो AgCl प्रेसिपिटेट है अलग अलग अमाउंट में हमारे पास यील्ड हो रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन में उसने देखा और उसने अपने पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन दी, अपने पोस्टुलेट्स दिए कि इससे पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है या मेटल है उसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। ठीक है, दो तरह की वैलेंसी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी, एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है। नंबर सेकंड दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, हाँ जी। वो क्या करता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो या सबसे पहले तो प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो उसको हम रेफर कर सकते हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर से, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर से हम इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जो उसकी नॉर्मल वैलेंसी होती है वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। जैसे CuSO4 है, इसकी नॉर्मल वैलेंसी कॉपर +2 में एग्जिस्ट करता है तो +2 है, तो यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, हाँ जी। NiSO4 है, Ni की प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर क्या है? +2 है। ठीक है, Ni की प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर क्या है? +2 है। ठीक है, PtCl4 है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है? +4 है। मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही इसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है और ये क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है कि प्राइमरी वैलेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? दूसरी बात सेकेंडरी वैलेंसी रेफर होती है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर से। सेकेंडरी वैलेंसी को हम रेफर करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से। ठीक है, हाँ जी। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन हमेशा फिक्स होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। क्लियर है? तो वो बोलता है कि मेटल दो तरह की वैलेंसी शो करता है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हैं। तो हर मेटल अपनी दोनों तरह की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड पोस्टुलेट उसने बोल दिया, एवरी मेटल हैव सेटिस्फाई देयर प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए, हाँ जी, ये मेटल है मेरे पास कोबाल्ट। ठीक है, ये अपनी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी वैलेंसी को। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये बनाता है, इसने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ गया और Ag+1 में एग्जिस्ट करता है। Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। तो इसने सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर ली और प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर ली है। ठीक है, अगर मेरे पास NH3 कम है तो ये क्या करेगा? अपनी सेकेंडरी वैलेंसी जरूर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो इसने क्या किया? Cl को एज ए लिगेंड ले लिया। ठीक है, NH3 का 5, Cl एज अ लिगेंड। तो इसमें कितनी वैलेंसी हो गई? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 5 और 1 6। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, AgCl का क्या है? +1। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी और इसीलिए
हमारे पास क्या निकला, एक दो प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हुए थे AgCl के, इसमें 3 ऑब्जर्व हुए थे, ठीक है, इसमें 2। हाँ जी, क्योंकि उसको अपनी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी थी। अगर 4 NH3 है तो 2 Cl ले लेगा, 2 Cl ले लेगा, 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, और एक AgCl प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। अगर 3 NH3 है तो 3 Cl ले लेगा, और एक भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि उसको अपनी सेकेंडरी और अपनी प्राइमरी वैलेंसी शो करनी होती है, ठीक है। हो जाएगा कि हर एक मेटल सेटिस्फाई करेगा अपनी सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। तो ये वर्नर थ्योरी थी कि हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रहता है या सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रहती है और प्राइमरी वैलेंसी चेंज होती रहती है, और इस तरह से ही कोई भी मेटल अपनी सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करके ही प्रेसिपिटेट निकालता है, यील्ड आगे या साइड प्रोडक्ट निकालता है, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट हम करते हैं, द लिगेंड सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोजीशन इन स्पेस एंड गिव द डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बट प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है, जैसे सेकेंडरी वैलेंसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 है, तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वही ज्योमेट्री डिसाइड करता है। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 4 है तो ये क्या आएगा, या तो sp3 या फिर टेट्राहेड्रल देगा ज्योमेट्री, या फिर dsp2 स्क्वायर प्लेनर देगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी ही सेटिस्फाई उसकी ज्योमेट्री को डिनोट करता है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, वो नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे मेरे पास है COCl3 6NH3, आपको पता है कितने AgCl निकलेंगे, 3 AgCl निकलेंगे, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा NH3 का 6, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम सेटिस्फाई इसको डिनोट कर सकते हैं, ये मेरे पास सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, ये होगी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी है तो इस पे 6 NH3 प्रेजेंट होंगे, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये डिस्प्लेस नहीं होंगे क्योंकि ये फिक्स है, क्योंकि ये फिक्स है, और प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। प्राइमरी वैलेंसी मींस ये रिएक्ट करेंगे और निकल जाएंगे, ये Cl आ गया, ठीक है। तो ये शो करता है प्राइमरी वैलेंसी और ये शो करता है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। या इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से भी, क्योंकि मुझे पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है, तो ये मेटल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देगा NH3 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 NH3, ये तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन जो 3 Cl है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है, तो हम उसको डॉटेड लाइन से शो कर देंगे, हम उसको डॉटेड लाइन से शो कर देंगे, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये है इसकी प्राइमरी वैलेंसी, और जो ये डार्क लाइन है ये है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। मींस प्राइमरी वैलेंसी तो रिएक्ट कर देगी, सेकेंडरी वैलेंसी रिएक्ट नहीं करेगी। क्लियर है। अगर मुझे आ जाए COCl3 5NH3, ठीक है, 5NH3, तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, 2 AgCl निकलेंगे हमारे पास, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे मैं बना सकता हूं, 5 तो NH3 है, 5 NH3 है, ठीक है, और एक Cl क्या बन गया, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी में कितने Cl बचे, 2 Cl बच गए। क्लियर है, 2 Cl बच गए। और इस लाइन को या फिर इस तरह से अगर मैं शो करता हूं तो इस लाइन को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है, कि पहले जो प्राइमरी वैलेंसी थी अब ये क्या बन गई, सेकेंडरी वैलेंसी बन गई है, ठीक है, हो जाएगा। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या निकले, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ठीक है, इसने कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ऑब्जर्व किया, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ मेटल्स ही क्यों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सारे मेटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाते, ठीक है। हाँ जी, इसने इसकी शेप को तो बता दिया, ज्योमेट्री को तो बता दिया, लेकिन इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को वर्नर थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। इनको, इन सभी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आप आगे पढ़ोगे क्या, CFT, VBT, LFT
और एमओटी, ठीक है। इन थ्योरीज, ये थ्योरीज आप आगे पढ़ोगे और इन थ्योरीज ने इनकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस की थी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।